2050 में ये धरती डूब जाएगी। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप सुना रहा हूँ, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, एक वैज्ञानिक शोध हो चुका है। तो इसका सबसे पहला उदाहरण लेते हैं नेपाल से। अभी पिछले हफ्ते नेपाल के अंदर एक समिट हुआ है, एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में क्या हुआ है कि जो हिमालय का बेस कैंप है, यानी कि जहाँ से जो पर्वतारोही हैं, जो माउंटेनियर हैं, जो लोग ऊपर चढ़ते हैं पीक पे जाने के लिए माउंट एवरेस्ट के, तो वो जो बेस कैंप है उनका, जहाँ पर वो रुकते हैं, उस बेस कैंप को शिफ्ट करने की बात कही गई है। वो बात क्यों कही गई है? वो इसलिए क्योंकि जो बेस कैंप है वो बहुत जल्दी से, वहाँ पर जो बर्फ़ है वो बहुत स्पीड से पिघल रही है, बहुत ज़्यादा गति से पिघल रही है। और इसकी वजह से जो बेस कैंप है उसको खतरा हो गया है। तो अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई है नेपाल में कि इस बेस कैंप को, जो कि 5000 मीटर से ऊपर है, लगभग 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई के आसपास में है, तो उसको शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो क्यों पिघल रहा है बहुत जल्दी और वहाँ पर खतरा बढ़ गया है पर्वतारोही के लिए, तो उस बेस कैंप को बदला जा रहा है। उस बेस कैंप को शायद और ऊपर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 5000 मीटर पे जो बर्फ़ थी वो पिघल रही है बहुत ज़्यादा जल्दी से। दूसरी, इसी मीटिंग के अंदर एक और घोषणा हुई है कि जो हिमालय है, हिमालय जिसको हिमालय पे जो बर्फ़ है, जिसे संसार की सफ़ेद टोपी या बर्फ़ की टोपी कहा जाता है, वो इतनी जल्दी पिघल रही है कि 20 से 30 सालों में वो पूरी तरह से, जो बर्फ़ वहाँ पर है वो विलुप्त हो जाएगी। जो ग्लेशियर वहाँ पर हैं, जहाँ से पानी रिसना शुरू होता है, तो वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैंने पहले ही कहा कि जो धरती है वो डूब जाएगी, उसका एक साइंटिफिक कारण यही है कि जब उन पहाड़ों की बर्फ़ पिघल जाएगी, पूरी तरह से पिघल जाएगी हिमालय की बर्फ़, तो वो डेफिनेटली सी बात है, वो पानी कहाँ जाएगा? वो आके गंगा में और नदियों के सहारे से समुद्र में जाएगा, क्योंकि पानी को रोका तो नहीं जा सकता। एक लिमिट होती है रोकने की, बांध बनाकर आप एक लिमिट में रोक सकते हैं, लेकिन एक लिमिट जब वो क्रॉस हो जाएगी तो समुद्र में ही जाएगा। तो जब समुद्र में वो पानी जाएगा तो समुद्र का जो लेवल है पानी का, वो ऑटोमेटिकली सी बात है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से अंटार्कटिका से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जितनी जल्दी से जो ग्लेशियर हैं वो पिघले हैं, तो शायद 20 से 30 सालों में वो ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। तो जितनी बर्फ़ धरती पर मौजूद है, तो वो धरती के जितने भी समुद्र हैं उनके अंदर पानी बनकर आ जाएगी। तो पानी बनकर जब इतनी बर्फ़ आएगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है, जो समुद्र है उनका पानी का स्तर बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से जो समुद्र के आसपास के बिल्कुल पास वाले इलाके में तो बिल्कुल डूब ही जाएंगे। जो ऊंची जगह वाली लोकेशंस हैं शायद वो तो बचे भी रहें, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि धरती के बहुत सारा हिस्सा डूब जाएगा। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो जो कारण है वो है उद्योग। उद्योग के नाम पर इंसान ने इतनी प्रगति की है कि धरती का पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो अनबैलेंस हो गया है। कितने सारे पेड़ों की कटाई की वजह से वन्य जीव खत्म हो गए हैं। पहले इतने चिड़िया के प्रकार दिखाई देते थे, तोते दिखाई देते थे, वो सब खत्म हो गए। फिर जितने भी गाड़ियां हैं, जो लाखों की संख्या में नई सरकारें स्कीमें दे देकर, सब्सिडी दे देकर इन नई कंपनियों को लगा रही हैं, कारों की कंपनियों को लगा रही हैं, तो वो कोई ऑक्सीजन तो फेंक नहीं रही, वो ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। हर घर के अंदर 3-3, 4-4 एसी हो गए, वो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितना भी इकोसिस्टम को बिगाड़ने का इंसान द्वारा प्रयास किया गया है, उसका तो हर्जाना देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है 20 से 30 साल ज़्यादा लगेंगे उस बर्फ़ को पिघलने में, और 2050 से लेकर 2060 तक वो बर्फ़ पिघल जाएगी और आधी धरती डूबने की संभावना है। अभी भी संभावनाएं हैं कुछ, यदि आप कुछ चीज़ों को बदल सको, उनको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आ सको, तो संभावना है अभी भी। नहीं तो
आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि शायद ही 80 से 90% ये धरती डूब जाएगी। और अब आप देख लीजिए उसमें कितने लोग बचेंगे। तो यदि अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं आने वाले समय में, अपने बच्चों की जिंदगियां देखना चाहते हैं, इस बारे में संज्ञान लें, कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें। बहुत सारा प्रेम, नमस्ते।